आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दें। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश शुरू होता है। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था तो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत में नाना प्रकार के बीमार लोग चंगे हुए, जिसमें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे, मिर्गी वाले थे, लकवे वाले और बहुत सारे ऐसे बीमार व्यक्ति थे जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में जब उनको चंगा किया और जब उनको चंगा करने के बाद आसपास के नगरों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार फैल गया कि एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होता है। तो उसका 4 अध्याय उसका 25 पद में यूं लिखा है, मत्ती 4:25 में, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जब चिन्ह और चमत्कार और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म जब हो रहा था, तब आसपास के गांवों से भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे में हो लिया, ताकि वे भी अपने बीमारी से क्या हो जाए, चंगाई पा जाए। आज भी जहाँ चंगाई सभा होता है वहां भीड़ इकट्ठा होने में समय नहीं लगता, लेकिन जहां वचन की सेवा होता है वहां भीड़ इकट्ठा होने में समय लगता है। लेकिन सच तो है कि यीशु मसीह आज भी चंगा करता है, लेकिन चंगाई पाने से बढ़कर हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में छाएं। यहाँ भीड़ के भीड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे में आया। आसपास के नगरों के लोग जनसंख्या में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखा तब क्या हो गया, वह भीड़ को देखकर पहाड़ में चढ़ गया। और जब पहाड़ में चढ़कर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया और उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, और उसके बाद में 5 अध्याय उसका 2 पद से आगे जब आप और मैं पढ़ेंगे तो वहां क्या किया, यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर अपने चेले को उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आप और मैं भीड़ को देखकर भीड़ के साथ तो नहीं चलते? आप और मैं भीड़ को देखकर भीड़ के समान तो नहीं रहते। कई बार आजकल के प्रचारक लोग भीड़ को देखकर भीड़ को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु भीड़ ही में प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखिए, भीड़ को छोड़कर वह अकेला पहाड़ पर चढ़ गया अपने 12 चेलों के साथ में। और वे 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वे चेले को क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। आज हम क्या करते हैं, भीड़ है क्यों, आज हम भीड़ में ही रहना पसंद करते हैं, भीड़ में ही प्रचार करना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ को देखकर अपने को पसंद आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, भीड़ को देखा तब वे क्या किया, पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़कर क्या कर रहे हैं, अपने चेले को उपदेश दे रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह के समय भीड़ को आप देख रहे हैं, हो सकता है और भीड़ आपके पास में आ रहा है, लेकिन आप भीड़ को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में जाए, उससे बड़ा भीड़ प्रभु आपको देगा। अभी तक आप जो भीड़ को अपने सेवकाई में नहीं देखे हैं, अभी तक जो जनसंख्या को आप अपने सेवकाई में नहीं देखे हैं, उससे बढ़कर भीड़, उससे बढ़कर जनसंख्या परमेश्वर आपको देगा यदि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। तब यीशु मसीह परमेश्वर पिता के उपस्थिति में जाकर क्या कर रहे हैं, वापस चेले को परमेश्वर के वचन का उपदेश दे रहे हैं। हो सकता है अभी इन दिनों में आपके सेवकाई में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं होता, किसी प्रकार की आश्चर्य कर्म नहीं होता। विश्वास करें, इन दिनों में परमेश्वर आपकी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार करेगा, अद्भुत काम को परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। और आसपास के हालेलुया गांवों के लोग, नगरों के लोग, आसपास के हालेलुया रास्ते के लोग, जिलों के लोग आपके कलीसिया में हालेलुया भीड़ के भीड़ आकर वे घुटना टेकेंगे और यीशु मसीह के द्वारा वे चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम भीड़ को इन दिनों में छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने वाले हो जाए। बहुत से सेवक लोग हैं
कि इनका चर्च बहुत बड़ा है, लेकिन दुख की बात है कि वे आज भीड़ को देखकर भीड़ में ही प्रचार करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के सामने या प्रभु की उपस्थिति में जाना पसंद नहीं करते। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाए। जो भीड़ प्रभु ने आपको दिया है उससे कई गुना भीड़ प्रभु आपको इन दिनों में देगा, यदि हम उस भीड़ को छोड़कर हम प्रभु के पास में जाने वाले हो जाए। इसमें से भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और अपने चेले को क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम भीड़ से हटकर हम प्रभु के पास में जाए, वहां घुटना टेके। प्रभु जरूर उससे बड़ा भीड़ हमारे सेवकाई में परमेश्वर प्रदान करेगा। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, वचन के अनुसार बात किया। धन्यवाद इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। आज के दिन संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना, हर एक कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।